हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल पेपर, और जो बिहार द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर था उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इसमें बताए थे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कि कितना लिखें तो कितना मार्क आपको आ जाना चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आपको बता चुके थे फ्रैंकल डिफेक्ट, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और उसमें एग्जाम्पल के साथ कह रहा था, वो भी बात हम लोग कर चुके थे। फिर आपको होता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग छोड़ दिए थे। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी प्रश्न उठती है कि जैसे आपने देखा होगा, हम तो हमेशा देखते हैं ये बातें, जैसे जो क्वेश्चन टीचर के द्वारा क्लासरूम में बोला जा चुका है या बताया जा चुका है, उन बातों को भी दिमाग में रखना होता है। लेकिन आज के समय ऐसा है कि मैक्सिमम 99% स्टूडेंट उस बातों को भूल जाता है, उसको याद नहीं रखता कि क्या बोला गया। अभी तुरंत पढ़ाए, तुरंत पूछे, तुरंत भुला जाता है बच्चों। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, आपको 6 महीने के बाद कैसे याद रहेगी जो हमने बताया चैप्टर में, जो हमने पढ़ा चैप्टर में, उसके चर्चा भी आपको दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं आता है कि नहीं वो चीज़ भी हम लोग पढ़े थे। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तब आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने। लेकिन ऐसा तो बहुत कम स्टूडेंट होता है, और जो होता है तो उसका सभी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए खैर, वो तो एक बात की बात है, तो बीत गई है। लेकिन आने वाले जो भी आपके भाई हैं या छोटे कोई स्टूडेंट हो, उसको जरूर ये बात का सलाह दें कि जो पढ़ाया जा रहा हो उस पर कंसंट्रेट करें, उस पर ध्यान दें, ना कि आपस में बात विचार करें। तो देखिए, हम लोग चलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो सिंपल तौर पर हम लोग इसमें बात करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का ये है, और इसमें आप पढ़ते हैं कि जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। जिस सॉल्यूशन में, जैसे 2 सॉल्यूशन है और जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, तो वैसे सॉल्यूशन आपस में कहलाता है आइसोटोनिक। तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जैसे हमने बोर्ड के एग्जाम में तो पूछ दिया कि आइसोटोनिक क्या है, लेकिन इसी पर न्यूमेरिकल जब रहता है तो आपको क्या कहता है, ये सॉल्यूशन इसका आइसोटोनिक है। तो इसका मतलब आपको दिमाग में आइडिया आ जाना है कि यह दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर उस कंसेप्ट पर उस क्वेश्चन को बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन पूछा तो थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन है, इसको कहते हैं हिंदी में समपरासी विलयन। समपरासी विलयन है ना, ये कहलाता है समपरासी विलयन। इसमें कहेंगे दोज सॉल्यूशन व्हिच हैज सेम osmotic pressure and it contain 0.9% W/V of NaCl is called isotonic solution। ये बात होती है, ये हम कह देंगे। इसका मतलब इसको हिंदी में भी बोल दें आपको, तो अगर आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो कहते हैं क्या, वैसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, वैसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो तथा उसमें 0.9% NaCl का मात्रा उपस्थित हो, तो वैसा विलयन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी समपरासी विलयन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि जनरली क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग, एक जो नॉर्मल मैन होता है, तो उसका उसमें प्रेजेंट जो ब्लड है, ब्लड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसलिए आप देखेंगे मेजरमेंट करता है और बताता है इसका बीपी इतना का, तो ठीक है नॉर्मल है। या किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो सिंपल तौर पर हम लोग देखते हैं, अगर कम हो गया तो उसको आसानी से दूर करते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा कहता है कि आप क्या करें, नमक पानी का घोल पी लें या इलेक्ट्रिक पाउडर का घोल पी लें, तो आपका जो बीपी है नॉर्मल हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन जब हाई रहता है तो वैसे कंडीशन में क्या कहता है, नमक की मात्रा कम आप यूज करें। दैट मीन्स नमक का जो परसेंटेज है उसका बढ़ने से
उसका जो कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड का, और कंसंट्रेशन बढ़ने से उसका बीपी बढ़ जाता है, उसके कारण से कई घटना भी घटता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लें कि यहाँ पर ए नाम का कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन है और बी नाम का कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, इसका प्रेशर पाई 1 है, इसका प्रेशर पाई 2 है, लेकिन जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई 1 बराबर पाई 2 का कर देंगे। अगर ये दोनों बराबर कर दिए, इसका मतलब ये होगा C1R T1 T इक्वल टू C2R T2 T। इसका मतलब क्या, ये तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 का हो जाएगा। और C1 का मतलब होता है क्या, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, इस तरह से मोल पर लीटर करती है। फिर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 बराबर N2। इसका मतलब मोल है। अब मोल का मतलब क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब आप यहाँ तक से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, इसका दे सकते हैं क्या, ब्लड इसका एग्जाम्पल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो ये 2 नंबर के लिए काफी है, इतना कम से कम लिखना ही है। तो यहाँ पर जो खास बात है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये सजेस्टेड है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि यही रहेगा, लेकिन अगर यही रहेगा तो आपको हो सकता है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दें कि चलो ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये आपको दिमाग में रखना है, 0.9% WB NaCl, यानी NaCl का जब कंसंट्रेशन रहेगा तब हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसी से रिलेटेड बातें होता है 2 और सॉल्यूशन, जिसका सिर्फ हम यहाँ पर चर्चा कर दें। तो चर्चा में ये कहना चाहते हैं कि जिसका ब्लड में 0.9% WB से NaCl का परसेंटेज कम हो, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का नाम होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसमें इससे कंसंट्रेशन अधिक हो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें इससे अधिक होगा तो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। या नॉर्मली भाषा में आप देखते होंगे, कहता है क्या कि हाइपर मत हो, मतलब उत्तेजित मत हो, मतलब गुस्से में मत हो, नॉर्मल रहो। तो नॉर्मल मतलब आइसो, उच्च मतलब हाइपर, लो मतलब लोअर, मतलब हाइपो। तो हाइपर, हाइपो, आइसो, ये 3 तरह का इसका सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से देखिए आपका क्वेश्चन आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, गिव एन एग्जांपल। तो आप देखिए जैसे आपने क्वेश्चन देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन तो आज तक कभी पूछा नहीं, पूछता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देता, लेकिन इसमें दिया हुआ, चलिए फिर भी एक्सप्लेन कर दें। तो क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। इसका मतलब है क्या कि विलयन का यानी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो उसमें उपस्थित सॉल्यूट के पार्टिकल पर निर्भर करता हो, अमाउंट पर नहीं करता हो, उसी को कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी वैसा सॉल्यूशन जो पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता हो सॉल्यूट के, वही कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको बात कर ले। तो इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4, 4 नंबर में देखिए हम लोग कह सकते हैं 4 का आंसर है, कह देंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend upon the number of particle of solute is called कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उसको कहते हैं लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो Cp है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, किसका पार्टिकल, तो सॉल्यूट का पार्टिकल, किसका पार्टिकल होगा, सॉल्यूट का पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे सिंपल तौर पर आप देखिए कि इसका जो एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, तो टाइप है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लॉरिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया,
है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये सब उसका क्या है, तो एक टाइप्स है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। लेकिन हम लोग जो सॉल्यूशन का अगर एग्जांपल दें तो जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जितने भी तरह का कोलाइडल सॉल्व है वो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है ना। जितने भी तरह का कोलाइडल सॉल्व है, जैसे मिल्क है वो भी कोलाइडल सॉल्व है, या जैसे आप देखते हैं गोल्ड सॉल्व है, या देखते हैं आप प्रोटीन का जो सॉल्व होता है। इस तरह से बहुत सारा सॉल्व है जो कि आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, तो वहां पर क्या कहता है कि जितना भी कोलाइडल सॉल्व है सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो जनरली हम लोग जो गोल्डन, जैसे गोल्ड का भी सोल होता है, तो क्या होता है जो गोल्ड का बहुत स्मॉल साइज में रहता है तो उसका कलर कुछ और है, साइज बढ़ेगा तो फिर कलर चेंज करता है। जब एक स्पेशली जो साइज में आ जाता है जिसको कि हम लोग देख पाते हैं, पहन पाते हैं, यूज कर पाते हैं, तो वो गोल्डन में आ जाता है। इसका मतलब जब सबसे छोटा साइज है इसका मतलब उसका कुछ और कलर है। और आप देखते होंगे बहुत सारे क्रीम जो होता है, जैसे देखेंगे फेस पर लगाने के बाद ऐसे लगता है कि फेस गोल्डन टाइप का हो गया, ताकि वो है गोल्ड लेकिन उसमें गोल्ड सॉल है, गोल्ड का पार्टिकल है, यानी पाउडर से भी छोटा फॉर्म में है, वो उसमें प्रेजेंट रहता है, जो शाइनिंग आपको दिखता है। तो मतलब ऐसा ऐसा चीज है इसमें। हम लोग देखते हैं इसमें बताया आपको तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप जितने भी कोलाइडल सॉल है, कोलाइडल सॉल है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर सकता है, करता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब ऐसे कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कौन कौन शो करता है। तो जैसे अगर आपके क्वेश्चन मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ये भी हो गया एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से देखिए क्या होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह से देखिए क्या है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो कहते हैं क्या, तो रिलेटिव लॉरिंग, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये सब जो आपका सॉल्व है, मतलब ये सब जो आपका कोलाइडल पार्टिकल यानी कोलाइडल प्रॉपर्टी है, तो ये सब आपका क्या होता है उसके पार्टिकल पर निर्भर करता है। इसलिए आप पढ़े होंगे, इस पर 4 क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। तो ये चारों प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, मान लो ये नहीं दिया लेकिन 4 प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए हम लोग जैसे अभी ये कंप्लीट आपको कर देंगे और कंप्लीट करने के बाद आपको वो सारे पॉइंट का मतलब हर एक चैप्टर का जो निचोड़ पॉइंट होता है वो सारे डिस्कस आपको करेंगे इस पर। तो आप लगातार बने रहिए और आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है आ पाए, हो पाए इससे। ठीक है, तो ये था। इसी को एक बार हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दें तो कहते हैं बिलियन का वैसा गुण, बिलियन का वैसा गुण जो विलय के कणों पर निर्भर करता हो वह कहलाता है क्या, तो अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है, वह विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पर सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती है सॉल्यूट के विलय के कणों का संख्या पर। फिर यहाँ पर लिखे कोलाइडल सॉल्व, यहाँ पर ये सब आपका लिख दिए टाइप्स, यानी अगर ऐसा लिखा रहेगा तभी कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ आपको बॉइलिंग पॉइंट लिख देता तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे सिंपल तौर पर हम लोग समझने के लिए जैसे आप देखते होंगे कि कह दिया जाए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो कहते फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस है, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। मतलब ये सारे के सारे उसके पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है, नॉट अमाउंट पर निर्भर, अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये चौथा क्वेश्चन आंसर था 2 मार्क्स का। और साइंस है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पेज भर के लिखना है, गणना है तो पेज बहुत ज्यादा इतना इतना में कैसे हमको मिल सकता है मार्क क्या। तो जिसका जितना सारा टर्म रहता है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हमने देखा यहाँ पर इसमें है, अब जैसे कह दिया वहां पर क्या, तो डिटोल का उसमें कह दिया क्या आयोडीन का ट्रैंक्विलाइजर जो उसमें क्या चीज का कंपोजिशन है, मात्र उसमें एक लाइन लिखना है, फिर भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सटीक जो आपका कह रहा क्वेश्चन उसमें सटीक कितना कम से कम। अब उसी के बारे में लिखेंगे तो 1 पेज तक भी हो सकता है। अब उसमें क्या कंपोजिशन है, कहाँ पर इसका यूज है, क्या उसका केमिकली कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, ये सब बहुत सारे टर्म होता है जो उतना नहीं लिखने की जरूरत है। इसी तरह से देखिए 5वां क्वेश्चन है कंडक्टेंस,
एंड मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस यानी चालकत्व और मोलर चालकत्व। तो ये क्या होता है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको कहते हैं क्या चीज, तो मोलर चालकत्व। और इसी का क्या है, दूसरा है कंडक्टेंस, ये भी है कंडक्टेंस, मतलब इसको कहते हैं चालकत्व। तो सिंपल तौर पर जैसे हम बोल रहे हैं तो इसको सुनते हुए भी दिमाग में रखना है। और आप कोई भी चीज़ को जैसे क्या करते हैं कि अगर जितना सुनते हैं कंसंट्रेट होके उतना माइंड पर इफेक्ट डालता है। और आपको जो लास्ट समय जो चल रहा है अभी आप लोग का एग्जाम का, तो उस समय में क्या होता है, आप जितना सिंसियर रहते हैं तो उसको सुनने के बाद भी बहुत सारी बातें याद रहती है, जो कि आपको एग्जाम हॉल में भी जाने के बाद भी जब आता है तो लगता है ओ सर तो ये बात बोले थे, तो इजी वे में आपके दिमाग में आ जाता है आइडिया कि वो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंडक्टेंस का देखें तो कहते हैं क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक लाइन का मात्र डिफिनेशन इसमें अपने से बना नहीं सकते और ज्यादा। कहते रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यहाँ पर कह देंगे इट इज डिनोटेड बाय जी, और जी बराबर क्या होगा, तो 1/r, और इसको कहते हैं पर ओम। ये हो गया एक डिफिनेशन इसका। सोचिए एक लाइन मात्र लिखना है। और केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है कि जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप उसको चाहे एग्जाम दे के निकलना, तब 1 घंटा में वो सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे के निकल सकते हैं, बशर्ते कि आपको दिमाग में आइडिया हो, याद हो। क्योंकि केमिस्ट्री में छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, उसको आप आसानी से, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है जिसको आसानी से आप लिख के निकल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कह दी। इसी तरह से मोलर कंडक्टेंस कहेंगे तो इसमें कह देंगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस में कह देंगे द 1 mole of solute is present in VCC solution and current passes through a part of 1 centimeter a part of an electrode 1 centimeter a part of electrode is called molar कंडक्टेंस। उसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। यानी क्या कहते हैं, 1 मोल सॉल्यूट को VCC सॉल्यूशन में, 1 मोल सॉल्यूट को VCC सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड के बीच जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वह कहलाता है आपका क्या चीज, तो मोलर कंडक्टेंस। उसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड के द्वारा जो करंट पास करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हम लोग कह सकते हैं, इसको लिखते हैं क्या, लैम्डा। ऐसे लैम्डा होता है m, यहाँ पर K फॉर कापा है जो आप चैप्टर में पढ़े होंगे। इसी तरह से क्या है, तो मोलारिटी, ये इसका फार्मूला होगा, है ना। तो जहाँ कहीं भी आपको फार्मूला का जरूरत हो तो वहाँ जरूर आप लिख दें, क्योंकि फार्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। इसे फार्मूला को जरूर इंक्लूड करते हुए आप उस पर काम करें, ठीक है, ताकि अच्छा से अच्छा बेहतर रिजल्ट हो। तो इसी के साथ जो है आज यहाँ तक है। यहाँ तक हम लोग के छोटा छोटा कम जितना बताते थे कम से कम उतना पढ़ते चलें। और फिर आपको जो अगले है आगे जितना भी क्वेश्चन इसको कराएंगे। और आप याद रखें कि जो जनवरी जो होगा उसमें नए टाइप का जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर ज़्यादा समय तक आपके ऊपर काम हम करेंगे, ताकि आप बने रहें और अपना एग्ज़ाम के रिजल्ट को एक अच्छे पैमाने पर अच्छे मार्क के साथ ऑब्टेन करें। यहीं तक है। शुभ रात्रि।